हो गया। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। हेलो सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। आज थोड़ा लेट हुआ, कुछ जरूरी काम कर रहे थे, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बारी बारी से फिर से 30 सवालों को। तो सारे लोग तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं और सारे सवाल को बारी बारी से बताते हैं। तो एक बार सभी लोग सेशन को जरा शेयर कीजिए और भी सारे दोस्तों को जोड़ लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। कहा कि तीसरे अक्षर क्लस्टर। अब विद्यार्थी कंफ्यूज, क्लस्टर है तो क्या है? कुछ नहीं है। यहां पे इसके बदले में ये लिखा, इसके बदले में क्या लिखा जाएगा, बस आपको ये बता देना है। इतना सा काम करना है, बस इतना सा ही काम करना है। कहिएगा सर कैसे करें? तो देखिए ये जो CARD है ना, इसको बढ़ते क्रम में पहले सजाइए। देखिए लॉजिक समझिए, इसको बढ़ते क्रम में पहले आप सजाइए। तो बढ़ते क्रम में सजाइएगा तो क्या सजेगा? AC AC और DR, AC DR, यही सजेगा। इसको लिखा जा रहा है ZXWI। अब देखिएगा इसको क्या किए, बढ़ते क्रम में सजाएं, लिखें ZXWI। तो हम क्या कहेंगे? A का उल्टा Z, C का उल्टा X, D का W, R का I। यहाँ पे सारा का सारा लेटर क्या है? अपोजिट है। अब हम इसका निकालेंगे तो क्या करेंगे? पहले बढ़ते क्रम में हम इसको करेंगे तो DE और KS करेंगे। बढ़ते क्रम में लिखेंगे ना इसको, जैसे इसको बढ़ते क्रम में लिखे हैं वैसे इसको भी लिखेंगे बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? DE और KS लिखेंगे। अब D का उल्टा क्या लिखेंगे? W, E का उल्टा क्या लिखेंगे? V, K का उल्टा क्या लिखेंगे? P, S का उल्टा क्या लिखेंगे? H। तो WVPH, WVPH ऑप्शन नंबर B आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। तो कितना शानदार सा लॉजिक है, आप समझ सकते हैं। पहले इसको बढ़ते क्रम में लेटर को अरेंज करना है, फिर उसके बाद उसको क्या करना है? अपोजिट करना है। ये लॉजिक था हमारा सवाल का, ठीक है। अब आगे चलें। सर कल रीजनिंग का टेस्ट चलेगा, 5 बजे वाला रीजनिंग का टेस्ट आज तक चला है। बच्चे अब बहुत सारे घर जाने के मूड में थे तो हम आज छोड़ दिए हैं। अब सोमवार से शुरू करेंगे 6 तारीख से। यूट्यूब का क्लास अभी आज चल रहा है। अगर आप लोग बोलिएगा तो कल भी चलेगा, और नहीं बोलिएगा तो इसको भी रोक दिया जाएगा। लेकिन तैयार रहिएगा और बच्चों को जोड़ लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को लाइव, तो फिर हम क्लास लेंगे निश्चित तौर पे। देखिए यहां सवाल नंबर 2 में कहा कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए श्री सुरेश ने कहा। श्री सुरेश ने अपने दोस्त रमेश से कहा। तो हम मान लीजिए श्री सुरेश है और हम अपने दोस्त रमेश से कह रहे हैं एक तस्वीर की ओर इशारा करके कि वह माने कौन? तस्वीर मेरे नाना की एक लौती पुत्री है। वह जो तस्वीर है वो किसकी है? तो मेरे नाना की एक लौती पुत्री की है। तो मेरे नाना की एक गो बेटी है तो वो मेरी मां लगेगी। अब कहा तस्वीर में सुरेश व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो यहां संभल के, वरना गलत हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर B मार दीजिएगा मां, तो ये हो जाएगा गलत। कहिएगा सर कैसे? तो यहां पे पूछा कि तस्वीर में सुरेश व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो सुरेश के बारे में बताना है मेरे भाई। तो सुरेश पुत्र है और वो मां लगेगी। अगर यहीं से हटा के यहां कर दीजिएगा, कहेगा कि तस्वीर में सुरेश से व्यक्ति किस प्रकार संबंधित है, तब होगा मां। तो यहां पे रीजनिंग है, से और के से मतलब सवाल का बदल जाता है। वाह 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 वाह, बहुत आधा से ज्यादा लोग ऑप्शन बी मार दिए हैं। यही कमी और यही बेवकूफी आपको डुबा रही है। और बच्चे यहां पे कहीं भी किसी के पास कुछ भी पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि तैयारी तो हमने भी किया, फलाना जगह पढ़ाई किया, लेकिन नौकरी नहीं हुआ। अरे भाई पढ़ाई वहां कीजिए जहां एक एक बात को बताया जाता है, तब जाके नौकरी होगा। अगर कोई भी विषय का गड़बड़ टीचर मिल गया ना तो फिर आपका नौकरी नहीं होगा। सुनिए फिर से, तस्वीर में सुनिए, तस्वीर में सुरेश व्यक्ति से कैसे संबंधित है? तो आंसर पुत्र होगा, क्योंकि सुरेश व्यक्ति से कैसे संबंधित है सुरेश के बारे में बताना है, क्योंकि व्यक्ति के बाद से लगा है। यहीं से को हटा के यहां कर दीजिएगा
तस्वीर में सुरेश से व्यक्ति किस प्रकार संबंधित है, तो माँ हो जाएगा। अगर से पहले लगा तो बेटा, से पहले लगा तो माँ, और से बाद में लगा तो बेटा। से का कितना मतलब है समझ लीजिए। तो ये बतवा आपको क्या बताएगा, जे मास्टर को रीजनिंग की बारीकी की जानकारी होगी, बारीकी जानता होगा, वो बताएगा, सब नहीं बताएगा। कोनो उठेगा, कोनो ई क्वेश्चन के उत्तर माँ मार देगा, कोनो मास्टर उठेगा ई क्वेश्चन का आंसर बेटा मार देगा। माँ बेटा में आप उलझ के रह जाइएगा और आपकी जो लोटिया है ना वो डूब जाएगी भाई साहब। हाँ, कोई भी चलाना है कल भी क्लास सर, प्लीज कल भी चलाना है क्लास सर। अच्छा, क्लास हम बंद नहीं करेंगे अगर आप लोग लाइव उतना ही जुड़िएगा जितना प्रतिदिन जुड़ते हैं। अगर लाइव जुड़ना कम हुआ तो हम समझ जाएंगे बच्चे मेला घूमने चले गए, तो हम रोक देंगे क्लास और मेला के बाद चालू करेंगे। और नहीं तो भैया आप पढ़िए, हम पढ़ाएंगे, हम इस मेले में करेंगे ठेला, और ठेला कर करके हम एक दिन खेला कर देंगे। हमारे घर ज्वाइनिंग आ जाएगा, हम नौकरी कर लेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। आइए, कहा कि प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है। भिन्न माने अलग है मेरे भाई, अलग है, तो वही भिन्न यानी विषम का चुनाव करिए। तो CDE लगातार, GHI लगातार, KLM लगातार, ST अरे ससुरा, इस सब में सब लगातारे है। अब तो टेंशन हो गया कौन मारे। ये बिहार पुलिस SI में पूछा है, 2025 का सवाल है। आप लोग कहते हैं कि सर सवाल ये आएगा, लेटेस्ट है, देख लीजिए आया हुआ है। हम सवाल अपने से थोड़ा लेके आते हैं, सब पूछा हुआ करवाते हैं। तो मेरे भाई सब में लगातार ही है, लेकिन आंसर हम बी मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर है मेरे भाई, इसमें आई स्वर है मेरे भाई, इसमें यू स्वर है और इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है। इसलिए ये हमारा सवाल का आंसर है, क्योंकि ये अलग है। ठीक है, हाँ। बी में भावेल नहीं है। मधु कुमारी, वाह बहुत बढ़िया बाबू, बहुत अच्छा। पढ़ाई कीजिए, सारा दुनिया को मेला घूमने दीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, नहीं तो अगर बेरोजगार रह जाइएगा ना तो लोग ये मेला में आपको पूछेंगे भी नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए 48 6 10। हम अगर 48 में इस 6 का भाग लगा दें 8 आएगा, 2 गो अपने से जोड़ देंगे तो ये 10 आ जाएगा ना। उसी तरह 54 में भाग लगाएंगे 9 का, 6 आएगा, 2 गो जोड़ देंगे तो ये 8 आ जाएगा ना। उसी प्रकार 56 में भाग लगाएंगे 7 का, 8 और 2 गो जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, वाह अमरनाथ पंडित, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। अमरनाथ पंडित लिख रहे हैं सर हम 450 प्लस सब्सक्राइब करवाए हैं आपके चैनल को, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत ढेर सारा प्यार आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माता पिता के संस्कारों को प्रणाम नमस्कार, जो आप मेरी दर्द को, मेरी तकलीफ को समझें। चला जी, मैं बता दूं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा माँ बाप, बहन भाई सब आज मेला घूम रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूं। शायद आप भी मेले में होंगे, मैं ये बात मानता हूं, या मेला घूम के आ गए होंगे, ये बात मानता हूं, या मेला घूमने जाइएगा क्लास देखने के बाद, ये भी बात मानता हूं। लेकिन मेरे भाई मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो ये डेडिकेशन को तो आपको समझना होगा। मैं आपके लिए खड़ा हूं, मेरे इस डेडिकेशन का सर प्यार तो देना होगा मुझे। तो हम आप लोग के साथ थे, हैं और रहेंगे। बस मेरा सपोर्ट कीजिए आप लोग, बाकी हम कुछ नहीं चाहते हैं आप लोगों से। चलिए 5 नंबर में हम पहले कथन को 1 बनाएंगे। तो देखिए इसको 1 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? m ग्रेटर देन इक्वल टू n बराबर o, फिर उसके बाद ये लेस देन, ये ओ क्यू को लाएंगे, क्यू करेंगे ये, और ये बराबर हो गया। अब इसको लाएंगे शुरू में, तो m को पलटेंगे इधर, तो m को क्यों पलटेंगे इधर? नहीं पलटेंगे m को क्यों पलटेंगे? m है ना, p को इधर लाएंगे। अब p को जब इधर लाएंगे तो कैसे लाएंगे? ये बदल देंगे, तो ये हो जाएगा
पी हो, समझे, ये हो जाएगा पी। अब ये एक एक कर दिए हम इसको, इससे मतलब नहीं है। अब ये गलत था, ऊपर वाला नीचे वाला को हम एक कर दिए हैं। अब क्यू से एन जाके बनाएंगे, क्यू से एन जाएंगे तो सिंबल मिलेगा छोटा बराबर, दोनों में रिलेशन बनेगा, छोटा पलट के बड़ा हो जाएगा, है पहला सही है। एम से ओ पे जाएंगे, एम से ओ पे जाएंगे, छोटा बराबर और छोटा बराबर और बराबर, छोटा बराबर बराबर में रिलेशन बनेगा, छोटा बराबर क्वेश्चन में नहीं है, ये गलत है। तो देखिए तक केवल निष्कर्ष एक सत्य है दिया है आपका, आप सभी लोगों का दिया है केवल निष्कर्ष एक सत्य है। सर हमने भी 50 से ज्यादा लोग से सब्सक्राइब करवाया है, मैथ मस्ती 2020 @ थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। आप ही लोग का करवाया हुआ चैनल पे इतना जल्दी इतना सब्सक्राइबर दिख रहा है, और हम तो कहते हैं एक बार और जोर लगाइए, और दुर्गा पूजा खत्म होने से पहले 50,000 इसको करवाइए, फिर तो सर मजा ही मजा आ जाएगा, हम लोग मन लगा के पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 74 है मेरे भाई, 74 है, फिर उसके बाद 101 है, फिर 133 है, फिर 175 है, फिर 237 है, और फिर आगे वाट है। अब बताइए वाट के जगह क्या होगा, 74 से 101, तो यहाँ पे 74 1 75 और 2500, 25 26 27 बढ़ा मेरे भाई। यहाँ देखिए 3 में से 1 गया तो 2, 13 में 10 गया 3, 32 बढ़ा, 5 में से 3 गया 2, 17 में से 13 गया 13 4 17 4 42 बढ़ा, 7 में से 5 गया 2, 23 में 17 गया 17 और 3 20 3 30 62 बढ़ा। अब यहाँ क्या होगा, तो 27 से 32, 27 28 29 30, 31 32 5 बढ़ा, 32 से 42 10 बढ़ा, यहाँ 2 में से 2 और 6 में 4 गया 2, 20 बढ़ा, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दूनी का हम यहाँ बढ़ाएंगे मेरे भाई 40, तो 2 हुआ और 6 4 10 102 बढ़ेगा, तो 7 और 2 9 और 3 और 2 1 3 339 है, हाँ काहे नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर ए बिहार पुलिस एसआई 2025। कहते हैं लोग कि बिहार एसआई में नहीं पूछता है रीजनिंग, देखिए ना क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है, सीरीजवा हालत खराब है, 4 स्टेप में जाकर टूट रहा है। पढ़ लीजिए, अपने से सिलेबस डिसाइड नहीं करिए, ना तो जब ठोकर लगी और दिल टूटा तो फिर सोचा रे हमने ये क्या किया, गाना वाला हाल हो जाएगा रितेश पांडे वाला, फिर कहिएगा आप कि कहाँ फंस गए। आप सेंटर कहाँ पे है, पटना में नहीं मिला सर, फोन भी किए थे बुड़बा कहीं का। मुसल्लापुर हाट में आइएगा, सब्जी मंडी के अगल बगल में ही देखिएगा, मेरा सेंटर मिल जाएगा। कि जाए चंदा, नंदिनी अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। मान लीजिए नंदिनी यहाँ है, अपने कार्यालय से चलती है, कितना चलती है, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, अपने कार्यालय से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है। वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। अब 3 किलोमीटर चलने के बाद कहाँ मुड़ती है, पश्चिम में। कितना जाती है मेरे भाई, 8 किलोमीटर चलती है। वह बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, तो बाएं मुड़ेगी तो कहाँ, नीचे। कितना जाएगी मेरे भाई, तो 4 किलोमीटर चलती है, 4 किलोमीटर चल गई। वह फिर दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। अब ले लोटा, दाएं मुड़ेगी इधर जाएगी, जगह नहीं है, रुको फिर से बनाते हैं, बैठ बुड़बक, ऐसा ऐसा सब भाषा लिखता है ना। चलो यहाँ पे है, देखो नंदिनी अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर कितना, 3 किलोमीटर चलती है। वह पश्चिम की ओर मुड़ती है, 8 किलोमीटर चलती है। कितना मेरे भाई, दक्षिण की ओर दाएं मुड़ करके कितना, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चलती है। वह बाएं मुड़ती है, 4 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ेगी नीचे जाएगी, कितना जाएगी, 4 किलोमीटर चलती है ना। वह फिर दाएं मुड़ती है, 8 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ेगी इधर जाएगी, कितना चलेगी, 8 किलोमीटर चलती है। अब वह दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ेगी तो ऊपर ही ना जाएगी, 4 किलोमीटर चलती है, ठीक है, 4 किलोमीटर चलती है। वह 2 बार बाएं मुड़ती है, क्रमशः 8 और 4 किलोमीटर चलती है। तो एक बार बाएं मुड़ेगी कितना जाएगी, 8 किलोमीटर, और एक बार बाएं मुड़ेगी कितना जाएगी, 4 किलोमीटर चलती है। अब कह रहा है
हाँ, चलने के बाद बैंक पहुंचती है, उसके कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी। अब देखिए कार्यालय और बैंक के बीच की ये न्यूनतम दूरी निकालना है, तो जहां भी न्यूनतम दूरी निकालना होता है और तिरछा निकालना होता है वहां कर्ण निकालते हैं। और कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। अब आप अगर देखेंगे तो लंब ये 4 है, ये 3 है, ये भी 4 होगा, कि भी 4 होगा, तो 3 आइए 4 किलोमीटर, तो लंब हो जाएगा 3 4 7 का स्क्वायर। आधार कितना होगा तो ये निकालना पड़ेगा ना, तो ये 8 है, तो ये भी 8 है। आइए कितना है 8 16 और 8 24, तो 24 का स्क्वायर। तो 7 और 24 का स्क्वायर कितना होता है बताइए तो, 21 किलोमीटर। 7 और 24 का 21 किलोमीटर होगा, बताइए 7 7 24 होगा ना, 8 8 8 और 3 का 24, तो 7 24 का कितना होगा 21 किलोमीटर। देखिए जल्दी, 7 24 का 21 किलोमीटर होगा कि नहीं होगा, आप लोग 21 किलोमीटर बता रहे हैं। देखिए तो 21 किलोमीटर सही है। हाँ, हम तो पीडीएफ बनाए ही नहीं, इतना लेट दिए गुरुजी। कहाँ, आज लेट भी हुआ तो हम 7:15 पीडीएफ डलवा दिए थे, 7:45 बजे लेट हुआ तो 45 7:45 में 15 मिनट उधर, 15 मिनट 30 मिनट में 30 क्वेश्चन नहीं बना तो क्या बना, 25 किलोमीटर बता रहे हैं, जेकरा मतलब गलत बता रहे हैं। 7 24 का कितना होता है 25, बोलिए गए मर्दे। आप लोग को इहो नहीं निकालने आ रहा है, बताइए तो, ये निकाल के आंसर कमेंट करिएगा। 25 से होगा, काहे कि दोनों को जोड़ने के बाद 21 से दोनों से ज्यादा आएगा, 25 से आएगा। ठीक है, चलिए बताइए, हो गया आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसका आंसर बताइएगा उसको एक करके। ऐसे आप लोग जो बोले हम मार दिए। इसको देखिए, यहाँ वाट के जगह पे क्या आएगा आपसे ये पूछा जा रहा है, वाट के जगह पे क्या आएगा आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है 4, यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 8 और यहाँ बीच में वाट है। वाट के जगह क्या आएगा पूछ रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है। तो करना कुछ नहीं है, 9 9 को जोड़िए, 18 में से 6 गया, बीच में आया 12। 6 और 4 को जोड़िए, 6 + 4 10, 6 + 4 10 और 10 में से 3 गया, 7 आया, बीच में है। अब यहाँ 5 + 8 बराबर हुआ 13, 13 में से 4 गया, वाट के जगह पे क्या आएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 13 में से 4 जाएगा 9 आएगा। मारिए ऑप्शन सी, लॉजिकल बढ़िया सवाल है। अच्छा 625 आएगा तो 25 होगा, बिल्कुल वेरी गुड निगम पांडे, पिछला क्वेश्चन का आंसर 25 ही होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए 8 के बाद आप आइए जरा सवाल नंबर 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में मेरे भाई आपसे कहा जा रहा है कि सभी वन रेगिस्तान है, तो जितना वन है इस सारा का सारा वन रेगिस्तान है, रेगिस्तान है, रेगिस्तान है। आगे करा कुछ रेगिस्तान घाटियां हैं, कुछ रेगिस्तान घाटियां हैं, कुछ रेगिस्तान घाटियां हैं। अब कहा सभी घाटियां पहाड़ियां हैं, तो देखिए तो सभी घाटियां पहाड़ियां हैं, तो घाटियां को हम कहाँ रखेंगे, पहाड़ी में रखेंगे। अब 1 नंबर निष्कर्ष में कहा कोई पहाड़ी वन नहीं है। पहले तो कलमुआ उठा के गलती काट दीजिए, कहेगा काहे सर बिना बनैले गलती। हाँ भाई हाँ, बिना बनाए गलत काटिए। और सुनिए, जब हम आपके लिए दुर्गा पूजा में क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो डायरेक्ट सीखिए सवाल बनाने का मेथड कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का निगेटिव कंक्लूजन होता ही नहीं है, सिंपल सा बात। तो यहाँ पे पहला काट दीजिए, निगेटिव दिया है, और दूसरा कहा कुछ रेगिस्तान पहाड़ियां हैं। अब आप देखिए ये रेगिस्तान का डायग्राम है और ये पहाड़ी का डायग्राम है, इसमें देखिए कुछ कुछ का रिलेशन दिया हुआ है, तो दूसरा का यहाँ पे सही है। तो आंसर मारिए, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बोलिए ओनली 2, वेरी गुड। एक बेहतरीन किताब 100 अच्छे दोस्त के बराबर है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ दोस्त पुस्तकालय के बराबर है। क्या बात है मुकेश पीडीएफ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, जोड़िए एक बार फटाफट सभी लोगों को। हाँ बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। कहा एफ जी के पिता का पिता है मेरे भाई, एफ जी का पिता का पिता है, तो एफ है, जी का पिता का पिता है, तो यहाँ पे रखिए एफ को, जी को यहाँ, जी का पिताजी का पिताजी कौन है, एफ,
तो एफ दादा लगेंगे जी का। बोलिए हाँ कि ना। पिताजी के पिताजी दादा होते हैं। आगे कहा जी का विवाह एच से हुआ है, तो जी का विवाह केकरा से हुआ है? एच से। तो एकरा में पति कौन है, पति कौन है नहीं पता। एच आई की माता है, एच आई की माता है, तो आई की माँ है कौन? एच माँ है। एच माँ है तो महिला है, तो जी पुरुष होगा। आई एच जी की पत्नी होगी। बोलिए हाँ कि ना। आगे कहा जे जी की बहन है। अच्छा जे जी की बहन है, तो जे की बहन, जे जी की बहन है, 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 तो जी की बहन जे जी की बहन है मेरे भाई, तो जी की बहन, जी की बहन जे जी की बहन है, तो यहाँ माइनस लिखिए। आगे करा के जे का पिता है, के जे का पिता है, के को यहां रखिए, इस जे का पिता होगा। अब कहा जे का विवाह एल से हुआ है, तो जे का विवाह कितना ससुरा विवाह कराएगा जी? एल से हुआ है, एल इसका पति है। आगे कह रहा है एम आई का भाई है, एम आई का भाई है, ले इधर एमओ को रख देते हैं, एम आई का भाई है, भाई है तो एच का बेटा है। अब कह रहा है और एन से विवाहित है, तो एम का विवाह केकरा से हुआ? एन से, तो एन इसकी पत्नी है। ऐसा सवाल होता है। अब कह रहा है जे का आई से क्या संबंध है, तो जे यहाँ है, आई का कौन है? इसकी माँ, इसकी पत्नी है तो इसका पिता, पिताजी की बहन, पिताजी की बहन बुआ होती है। तो आंसर मारिए पिता की बहन, ऑप्शन नंबर ए आंसर। ठीक है। बनाओ लाख दिल को लेकिन मोहब्बत हो ही जाती है। बचाओ लाख नहीं नहीं बनाओ नहीं, बचाओ लिखा है। बचाओ लाख दिल को लेकिन मोहब्बत हो ही जाती है। निगाहें तो आखिर निगाहें हैं, ये शरारत हो ही जाती है। क्या बात है, क्या बात है। तुम लोग यही सब लिख रहा है। हाँ चलिए आगे, आगे चले मेरे भाई। बोलिए आए है कौन है जी? ए के शर्मा लिख रहा है, मुटकी फोन नहीं उठा रही है। क्या लिख रहा है, किसको लिख रहा है? चलिए 11 नंबर, सभी कागज कैंची है। कहा कि जितना कागज है इस सारा का सारा कागज क्या है मेरे भाई? सारा कागज कैंची है। सारा कागज जो है वह क्या है? कैंची है। सारा कागज कैंची है। आगे करा कुछ कैंची पुस्तक है, कुछ कैंची पुस्तक है, कुछ कैंची पुस्तक है। आगे कहा सभी पुस्तक पशु है, सभी पुस्तक पशु है। अब कहा कुछ पशु पुस्तक है। बताइए पशु में से कुछ पशु पुस्तक है कि नहीं? तो ये पशु है मेरे भाई बड़ा डायग्राम में, पुस्तक है छोटा डायग्राम में। बड़ा से छोटा में आने पर आपको हमने बताया है कई बार, कुछ वाला सही होता है, सभी वाला गलत होता है, पहले का सही है। दूसरा कहा कुछ कैंची कागज है, कुछ कैंची कागज है, तो कैंची का रिलेशन कागज से, तो ये है मेरे भाई बड़ा वाला डायग्राम में कैंची, छोटा वाला में कागज, तो कुछ कैंची कागज है, तो दूसरा का भी सही है। तो आंसर होगा दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी। हाँ हम लोग साथ हैं सर, वेरी गुड, बहुत राइट, बहुत बढ़िया सर। बुक चाहिए, बुक चाहिए तो एप्लीकेशन पे जाइए, दीपक सर पटना पे ऑर्डर कर लीजिए, डाक से भेज दिया जाएगा, बहुत जल्दी चल जाएगा, हम स्पीड पोस्ट करवाते हैं। ठीक है। हाँ चलिए आगे चले, नेक्स्ट पर आइए। अब देखिए CMW अब देखिए कैसे किया है भाई। C का 3 M का 13 प्लस 10, 13 आ 10 23, आ 23 आ 10 33, तो 26 आ 7 कितना होता है? 7 आ 6 13, 33 होइबे करता है। अब फिर 10 बढ़ाइए, यहाँ सब में 10-10 लेटर बढ़ रहा है, तो जी का 7 और 10 जोड़ेंगे 17, 17 नंबर पे क्यू होगा। यहाँ है 9, यहाँ है 9, अब ये 2 गो में है। अब देखिए एम, फिर 10 बढ़ाया डब्लू हुआ, फिर 10 बढ़ाया, हाँ फिर 10 बढ़ाया, आप भी 10 बढ़े, 17 10 27, तो ए होगा। तो क्यू के बाद ए, इसमें है इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है। हाँ चले आगे, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए 2 जून 1995, 2 जून दिया हुआ है, 2 जून 1995 को क्या है मेरे भाई? तो शुक्रवार है, शुक्रवार है। तो पूछा 16 जून 1996, 16 जून 1996 को
कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ 95, यहाँ 96, आई 2 जून है, 16 जून है। तो वो काम करते हैं, पहले हम यहाँ 2 जून करते हैं, 16 जून के जगह 2 जून करते हैं, है ना। तो डेट मंथ समान हो गया, तो 95 से 96 में जाइएगा, 2 दिन बढ़ जाएगा, है ना। अब 2 दिन यहाँ बढ़ा तो 2 दिन उसको ले लीजिए। और यहाँ 2 जून तक न गए हैं, जाना है 16 जून तक, तो 14 दिन अभी और आगे जाना पड़ेगा। अब बट्टा करिए 7 का, तो 7 से 14 कट जाएगा, खाली 2 शेष बचेगा। तो 2 गो यही शेष जोड़ देंगे, तो शुक्रवार में 2 गो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रविवार आएगा। तो ये हुआ आपका सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। हाँ वेरी गुड, सभी लोगों का आ रहा है, बहुत अच्छा। सर प्लीज कथन निष्कर्ष 50-100 से बनाइए। ठीक है, बना देंगे। अगला क्वेश्चन। हाँ, रेशमा कह रही हैं मैं आपको थोड़ी देर पहले देखी थी सर जी। कहाँ देख लिए? हाँ, कहाँ देख लिए? थोड़ी देर पहले मुसल्लापुर हाटे में देखे होंगे आप मुझे थोड़ी देर पहले। कोचिंग पे आ रहे होंगे तब, या कोचिंग पे बैठे होंगे तब, या कहीं बाहर देखे होंगे, कहीं गए होंगे तब। नेक्स्ट 14, यदि घड़ी 7 घंटे 40 मिनट की सही समय दिखाती है तो पानी की छवि में क्या समय होगा? पानी के छवि का एक के ट्रिक है, मात्र उसको याद कर लीजिए। ट्रिक है 18:30। अब 18:30 में से 7:40 को घटा दीजिए। कहिएगा सर तो घटबे नहीं करेगा, कोई बात नहीं, इसी 18:30 को हम लोग 17:90 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इधर से 1 घंटा लेंगे तो 90 हो जाएगा, इधर घटेगा 17 होगा। अब 7:40, तो 90 में से 40 गया 50, और 17 में 7 गया 10, 10:50। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 10:50, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। पानी की छवि कहेगा या जल प्रतिबिंब कहेगा? जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, पानी का छवि सब एक के होता है, ये कहेगा। या कहेगा क्षैतिज दर्पण, क्षैतिज दर्पण में कहेगा। तो इस सबका ट्रिक यही रहेगा, कौन सा? 18:30, याद रखिएगा 18:30 रहेगा। ठीक है मेरे भाई, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक निश्चित कूट भाषा में टेबल को ये लिखा, आप देखो भाई, TABLE, इसको लिखा VEDNI। अब देखो T का 20, अभी का 22, प्लस 2 हुआ, A का 1 अब प्लस 4, B का 2, L का 2, E का 4। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे व्यंजन में प्लस किया 2, व्यंजन प्लस 2, स्वर प्लस 4। कैसे? टी व्यंजन है 2 गो जोड़ा भी हुआ, ए स्वर है 4 गो जोड़ा ई हुआ, बी व्यंजन है 2 गो जोड़ा डी हुआ, एल व्यंजन है 2 गो जोड़ा एन हुआ, आई स्वर है 4 गो जोड़ा आई हुआ। तो व्यंजन में 2 गो बढ़ाइए, स्वर में 4 गो। अब आपको यहाँ पे निकालना है, तो बी क्या है? व्यंजन, तो 2 आ 2 4 डी होगा। ई क्या है? स्वर, 5 है 4 बढ़ाएंगे 9 होगा, डी आई। एन क्या है? व्यंजन है, 14 है 2 गो बढ़ाएंगे 16, पी होगा। सी क्या है? व्यंजन है, 2 गो बढ़ाएंगे 3 2 5, ई होगा। ई 5 4 9, आई होगा। तो DIPEI, 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 ऑप्शन नंबर सी आपका सवाल का सही आंसर होगा। बताइए कोई तकलीफ नहीं ना? सर ऑफलाइन का फीस कितना है सर? क्या चीज का फीस कितना है? रीजनिंग का कई गो बैच चलता है, कई गो का बताएं। टारगेट का अलग है, टेस्ट का अलग है, फाउंडेशन का अलग है। पैसा काहे पूछते हैं जी आप लोग? पढ़ाई पूछिए ना, पढ़ाई ना पूछना चाहिए। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट पर आइए 16 नंबर पे। कहा वह विकल्प चुने जो प्रश्न के दूसरे भाग में दिए गए अक्षर के समान संबंध रखता है। तो मेरे भाई यहाँ नाक का रिलेशन है शरीर का अंग से, तो जैसे नाक का रिलेशन शरीर का अंग से है, जैसे नाक का रिलेशन शरीर का अंग से है, उसी तरह गिटार का संबंध कैसे होगा? यंत्र से। वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र है, बजाने वाला यंत्र वाद्य यंत्र। नाक क्या है? शरीर का अंग है, यह ना नाक है जी, तो इस शरीर में ना है, तो वो गिटार क्या है? यंत्र है जो बजाते हैं, है ना। चलिए कोर्स में डिस्काउंट दीजिए, मत पढ़िए ना, बस फालतू का बात कहते हैं। पढ़ाएंगे दम लगा के, मर मर के पढ़ाएंगे, ब्रांडेड पढ़ाई लीजिएगा। कोर्स का फी 99 रुपया, 199 रुपया है, तो उसको कम करिए। कौन सा मतलब है? आप लोग पढ़िएगा कभी जिंदगी में जी? कभी नहीं पढ़िएगा आप लोग।
हैं? रिचार्ज कराने के लिए हर महीना 350 रुपया 300 रुपया दीजिएगा, वहां कम तो नहीं कराइएगा। कोर्स का फी कम कराइएगा, 199 रुपया 99 रुपया का कोर्स में पढ़बे नहीं करिएगा कभी जिंदगी में आप लोग, फालतू का काम। इतना तो फी हम कम लेते हैं जी। आपको 99-91 रुपये वाला पढ़ाई लग रहा है हमारा यहाँ मिलेगा? ब्रांडेड पढ़ाई देते हैं, पैसा तो कम से कम उतना देना ना पड़ेगा जिससे खर्चा मेंटेन हो सके। इतना बढ़िया पढ़ाई पढ़ाते हैं, फी कम कीजिए। काहे ला कम करें? नहीं करेंगे, हमारा 99-91 में कोर्स नहीं बेचना है। चलिए देखिए, यहाँ पे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है। एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई है, 1 2 और 3, यहाँ 1 यहाँ 5 यहाँ 6। कहा एक पासे के दो स्थितियां दिखाई हैं, जब 4 सबसे नीचे तो शीर्ष पे कौन सी? तो 1 1 कॉमन है। अब सुनिए, कॉमन नंबर को एक जगह रख के क्लॉकवाइज घुमाइए, तो क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो 2 आएगा 3 आएगा, 1 के बाद 6 और 5 आएगा, तो 3 का 5 हुआ, 2 का 6 हुआ, 1 का जो बचा वो हो गया 4। किसका पूछा? 4 का ना। तो जब 1 का 4 होगा तो 4 का भी 1 होगा, तो आंसर मार दीजिए ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, हाँ ठीक है, 4 का ना पूछा तो 4 का क्या होगा? 1। ऑप्शन नंबर डी आंसर। बोलिए, हो गया ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर पैसा का कमी रहता तो आपसे, पैसा का कमी रहता तो आपसे थोड़ो कहते। अब इतना हमारा नहीं सिखाइए मेरे भाई। 100 रुपया 200 रुपया आपके पास ना है, इतना पैसा के दिक्कत है। आजकल सारा दुनिया कमा रहा है, और उतने दिक्कत है तो आइए हम आपको कोर्सवा फ्री में दे देंगे। समझे? उतना हम निर्दयी थोड़ो हैं। आइए किसी दिन कोचिंग पे, हम आपको कोर्सवा फ्री में दे देंगे, लेकिन 100 और 50 रुपए में फी कम कराइएगा जी। ये सब होता है? बताइए ना। अच्छा, एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए, कल भी क्लास कीजिएगा? कल भी क्लास करना है क्या? करना है क्या? करना है क्या? 1 कमेंट करिए। अगर करना है तो 1 कमेंट करिए, और न करना है तो 2 कमेंट करिए। बताइए, करना है तो 1, न करना है तो 2। कल भी क्लास करना है? बोलिए। चलिए, पैसा के वजह से मेला नहीं गए हैं, अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार से बहुत पैसा होगा। आप भी मेला में खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा। अरे बाप रे बाप, कोई छुट्टी नहीं दीजिएगा आप लोग। माने कल भी क्लास करना है? ठीक है, कल भी पढ़ाएंगे। हम भी बहुत जिद्दी आदमी हैं। तू लगा ले जो लगा ले दम एड़ी और चोटी की, मुझे उखाड़ने के लिए, मुझे कबाड़ने के लिए, इस फील्ड से हटाने के लिए, लेकिन मैं भी रहूंगा झंडा गाड़ के यहीं, तू देखते रहना। और याद रखना, ईश्वर जिस दिन हिसाब लेगा उस दिन चुन चुन के लेगा। और याद रखना, तुमने मुझे जितना तकलीफ दिया है उतना तकलीफ तुम्हें भगवान देगा। इंसान का दिया हुआ तकलीफ इंसान झेल सकता है, लेकिन भगवान का दिया हुआ तकलीफ इंसान नहीं झेल सकता। मैं उस दिन कहूंगा सारे बच्चों से कि देख, तेरे कर्मों के फल तुझे मिल रहे हैं। तुम जो कर रहे हो ना, ये पता है सबको, सारा लोग जानता है कि तुम क्या कर रहे हो। मेरे दोस्त, मैं कल भी पढ़ाऊंगा। चलिए, एगो भाई साहब हैं, लिख रहे हैं, आज ही के दिन मेरे पापा का डेथ हुआ था सर जी, 2024 में 1 साल हो गया। आपके पिताजी को प्रणाम करते हैं, भगवान स्वर्ग में स्थान दिए होंगे आपके पिताजी को। ये दुनिया में सबको आना है, सबको जाना है मेरे मित्र। तकलीफ होता है, वो बात मैं भी बहुत अच्छे समझता हूं, लेकिन ईश्वर का लिखा, नियति का लिखा कोई टाल नहीं सकता। आपके पिताजी अच्छे इंसान होंगे तभी भगवान अपने पास जल्दी बुलाए हैं। अच्छे इंसान को भगवान जल्दी बुला लेते हैं। कोई नहीं, एक दिन हम भी जाएंगे, एक दिन आप भी जाइएगा, एक दिन सारा संसार चला जाएगा, लेकिन इसी में अपने आप को मजबूत बनाना है, अपने आप को औलाद बनाना है और पढ़ना है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, 18 नंबर मेरे भाई। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निश्चित कुट भाषा में BEAM को, अरे बहुत आसान है, देखो BEAM। आज मेरे भाई तमाम शहरों में, तमाम गांवों में पंडाल बने होंगे दुर्गा पूजा के। राक्षस को दुर्गा माता मार रही होंगी, संहार हो रहा होगा राक्षस का। बहुत भाई बहन घूमने गए होंगे, माता चाची मौसी दादी सब घूमने गई होगी, भैया भाभी बहन बहनों जितने भी लोग होंगे सारे घूमने गए होंगे। लेकिन आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं सर,
ये पढ़ाई नहीं हो रहा है, ये तैयारी हो रहा है अगले युद्ध की, जिसमें आप विजयी होंगे, हम विजयी होंगे। और जब विजयी होंगे साहब, तो मेला घूमने का मजा दुगुना होगा। और उस दिन कहेंगे लोगों से कि 2025 में तू मेला देख रहा था भाई, हम पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए आज हम वर्दी में हैं और आज हम नौकरी में हैं। पढ़िए मन लगा के, कल भी आपकी कक्षा चलेगी, कल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। BEAM को लिखा YVZN। भाई मेरे, बी का अगर अपोजिट कर देंगे बताइए तो वाई आ जाएगा ना। ई का भी, ए का, जेड, एम का, सब अपोजिट लेटर है आज। तो देखिए यहाँ पे एच का उल्टा एस, ई का भी, एल का ओ, और पी का के। तो एस भी ओके, एस भी ओके, एस भी ओके। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ कल मेला है, तो कल आप क्लास नहीं देखिएगा? आए बोलिए। चलिए, एक अनुक्रम में ऐसे कितने पांच हैं, क्या खोजना है मेरे भाई? ऐसे कितने पांच हैं जिनके ठीक पहले न तो एक है और न ही ठीक बाद में तीन है। हमको पांच ढूंढना है मेरे भाई, लेकिन पहले एक बाद में तीन नहीं होना चाहिए। पांच पहले एक नहीं है, बाद में तीन नहीं है, एगो मिला। पांच पहले एक नहीं है लेकिन बाद में तीन है, इसको नहीं लेंगे। आगे देखिए, पांच पहले एक और तीन है, नहीं लेंगे। पांच एक और तीन है, नहीं लेंगे। टोटल एक ही है मेरे भाई, टोटल एक ही है मेरे बंधु, टोटल एक ही है मेरे राजा। हाँ सर, बहुत तकलीफ हो रहा है सर। तकलीफ किस बात को लेके मेरे भाई? किस बात को लेके तकलीफ हो रहा है? सर, मेरे पापा एक्सपायर हो गए 17 सितंबर 2025 में। पीरो को रहने वाला हूं। अरे बाबू रे बाबू, 17 सितंबर 2025, इस सितंबर ही चल रहा है ना? इस सितंबर ही है ना? 17/3/20। अरे बहुत दुख की बात है यार, ये तो तुरंत का घटना है। आ? अच्छा कोई बात नहीं, हम भी जाएंगे एक दिन, आप भी जाइएगा। लेकिन किसी के चले जाने से थोड़ा सा मन में थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा ही तकलीफ होता है, लेकिन हम लोग रोक नहीं सकते इस चीज को। कोई बात नहीं, भगवान आपके साथ है और आप अपने साथ रहिए। चलिए इसको देखिए, इसका आंसर तो सर आप लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि ये सवाल है सर आप लोगों का हिंट वाला। यहां पे कह रहा है अक्षरों का एक समूह दिया गया है। यहाँ पे देखिए, जो संख्या से 1 से 8 तक नामित है, सारा अंक का नाम दे दिया है, सारा लेटर का नाम दे दिया, अक्षर का। दिए गए 4 विकल्प इन संख्याओं के संयोजन को दर्शाते हैं। संख्याओं के उस संयोजन का चयन कीजिए जिससे अक्षरों को एक अर्थपूर्ण शब्द के अनुसार व्यवस्थित किया जा सके। तो आप ऑप्शन नंबर ए पर, बी पर, सी पर और डी पर यहाँ पे नंबर के हिसाब से लेटर रख के देखिए, और देखिए कि किससे एक अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण का मतलब मीनिंगफुल शब्द बन रहा है। ए पर बन रहा है कि बी पर कि सी पर कि डी पर? हाँ, रोहित ब्लॉग्स लिख रहे हैं सर चैप्टर वाइज रीजनिंग का क्लास करवाइए ना सर। रुक जाओ, थोड़ा ठहरो, दुर्गा पूजा बीत जाने तो करवाएंगे भाई, सब करवा देंगे, चिंता क्यों करते हो? बोलिए आंसर इसका, बोलिए सभी लोग बताइए। यहाँ पे किस ऑप्शन पे? हमको लगता है सी पर रख दो। 6 के जगह पे रखो ए, देखो यहाँ पे 6 के जगह पे ए है। 3 के जगह पे रखो बी, ए बी। 5 के जगह पे रखो डी, ए बी डी। 2 के जगह पे रखो 1, 2 के जगह पे रखो ए, सॉरी 2 के जगह पे रखो आई। 4 के जगह पे सी, 1 के जगह पे ए, 8 के जगह पे टी और 7 के जगह पे ई। एब्डिकेट बना, एब्डिकेट बन गया। एब्डिकेट अर्थपूर्ण शब्द है। अब तुम सब लोग बताओ एब्डिकेट का अर्थ क्या होता है? एब्डिकेट का अर्थ क्या होता है? हाँ चलिए बताइए। सर बहुत दिनों से बोल रहा हूं मैथ और रीजनिंग चैप्टर वाइज मंथली फीस कम कर दीजिए। मत मत पढ़ो यार तुम, 99 रुपया मंथली फी है तुमको, ऐसी में तुमको बहुत भारी लग रहा है, फी नहीं होगा हमसे कम इतना से। पढ़ाई मत करो तुम। 91 रुपए का बैच ले लो किसी का, 99 रुपए का जाओ। बताओ ना, 99 रुपया में 1 महीना यार, बिजलियों बिल तो कम से कम दो। बताइए, मैथ रीजनिंग का फी है 99 रुपया, कम से कम बिजली बिल तो दे दो भाई। हैं?
नेक्स्ट पे चलो, 21 नंबर आओ। कहा 39 छात्रों की एक कक्षा में टोटल विद्यार्थियों का संख्या कितना है 39। टोटल विद्यार्थियों का संख्या कितना है 39। एक कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। तो मेरे भाई रवि जो है सुमित से 7 स्थान आगे है, सुमित से 7 स्थान आगे है रवि। अब देखिएगा यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17वां है, अब देखो भैया सुमित का स्थान अंतिम से 17 है, तो अंतिम से 17 नंबर पर जब सुमित है तो 17 + 7, तो 17 + 7 17 3 20 4 24 नंबर पर रवि होगा। अब बताइए कहा कि तब आरंभ से रवि का स्थान क्या है। अब आप एगो बात समझिए, टोटल विद्यार्थी का संख्या पहले से पता है और नीचे से रवि 24 नंबर पे ही ये पता है, ऊपर से पूछ रहा है ना, तो टोटल में से नीचे वाला घटा दो, एगो जोड़ दो, ऊपर वाला आ जाएगा। 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 15, आप +1 कर दीजिए, 16वां आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या लॉजिक लगा यहां पे, आपको समझ में आया। कुल विद्यार्थी का संख्या दिया हुआ है और रवि सुमित से 7 रैंक आगे है, सुमित नीचे से 17 है, तो 17 + 7 17 7 होता है 24, तो रवि नीचे से 24 हो गया। तो टोटल मालूम है और नीचे से मालूम है और ऊपर से पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कुल विद्यार्थी का संख्या में से एक तरफ से दिया गया संख्या को घटा के एगो जोड़ते हैं तो आंसर आ जाता है। तो 16वां आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आइए। 22 नंबर, 22 नंबर में कहा दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाट का स्थान ले सकता है। तो यहाँ डी है, फिर ई है, फिर क्या है जेड है, फिर आई है, फिर भी है और फिर एम है। अब आगे देखिए मेरे भाई वाट है, आगे क्या है वाट है, तो डी का जेड से रिलेशन लगाएंगे, तो डी का जेड से लगाएंगे तो माइनस हुआ 4, माइनस हुआ 4। अब देखिए जेड से भी WXYZ -4, फिर यहाँ -4 कर दीजिए, अल्टरनेट में आंसर निकल जाएगा। -4 करिए तो 22 है ना भी का वैल्यू, 22 में से 4 गया तो 18 4 22, 18 नंबर पे कौन आएगा आर आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलिए मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे लहू का एक एक कतरा कामयाबी की गवाही ना दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 25/20 आ रहा है सर, हमको सर 25 में 25 लाना है सर। चैप्टर वाइज क्लास करवा दीजिए सर। ओके वेरी गुड, करवा दूंगा, करवा दूंगा, आने लगेगा। 25 में 25 मेरा विद्यार्थी है तो उसका 25 में 25 आना चाहिए। जब से मैं नहीं पढ़ा रहा था उसके पहले विद्यार्थियों में कॉन्फिडेंस नहीं था कि 25 में 25 30 में 30, लेकिन जब से मैं पढ़ाने लगा हूं तब से विद्यार्थियों के अंदर एक ही बात घूमता है, 25 में 25, 20 में 20, 30 में 30 आएगा, टोटल आएगा, मैं ला के दूंगा, मैं सब पढ़ा दूंगा, चिंता ना करो मेरे भाई। नेक्स्ट 23 नंबर, 23 नंबर सवाल बड़ा आसान देखने में लग रहा होगा, लेकिन आपसे पूछा त्रिभुज ना, आप फंस सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहले तो सबसे बड़ा वाला फिगर को पकड़िए, ये एक त्रिभुज है और इसके अंदर एक लाइन खींच करके 2 भागों में बांट दिया, तो कितना त्रिभुज आया 3। अब इसके बाद आगे बढ़िए, अब ये 3 में जहां जहां मार्किंग किए गिना गया, लेकिन ये नहीं गिनाया था, ये नहीं ना गिनाया था, तो इसके अंदर एगो लाइन खींचा, तो यहां से भी आया 1 2 बड़ा वाला 3। उसके बाद ये नहीं गिनाया था तो इसमें भी लाइन खींचा, इसमें भी कितना आया 3, 9 हुआ। अब 9 के बाद मेरे भाई, 9 के बाद मेरे सोना हीरा, 9 के बाद मेरे भैया, यहाँ पे देखिए ये 1 होगा 10 नहीं गिनाया था, एक ये होगा 12 नहीं गिनाया था। उसके बाद कहीं और नजर आ रहा है, और तो नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए तो सी हुआ। आए 3 3 6 3 9, 12 गिने कि 11 गिने, 11 गिने जी। फिर से गिनते हैं, लगता है कहीं गड़बड़ कर दिए क्या हम। देखिए हाँ गड़बड़ कर दिए। जैसे ये पूरा बड़ा वाला देखिए 12 है, पूरा बड़ा वाला देखिए, तो पूरा बड़ा वाला में कितना आया 3। 3 के बाद ये नहीं गिनाया था तो इसमें आया 3 6, ये नहीं गिनाया था
3 9, ये लाइन आया तो एगो यहाँ से भी बना 10, और 10 के बाद एगो ये टोटल बड़ा वाला 11, एगो ये टोटल बड़ा वाला 12। तो टोटल है ऑप्शन नंबर सी, और सी में है कितना 12 है मेरे भाई। बताइए 12 आया, एगो चला जी लिख रहे हैं 15 होगा। मर्दे अंदाजे पे बोलते हैं क्या जी, 15 कहां से होगा, हम गलती गिन दिए हैं। 12 होगा कि 15 होगा बताइए। हम भी सर से पढ़कर एनटीपीसी में 30 में 29 लाए हैं, फिर भी क्लास कर रहे हैं क्योंकि 1 नंबर नहीं आया है। वाह वेरी गुड, ये हुई बात। मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी, मेरा चेला 1 नंबर के लिए जिद्दी होता है। जैसे उसका गुरु जिद्दी है वैसे चेला भी जिद्दी है। कबारने की बहुत कोशिश की गई हमको मुसल्लमपुर हाट से, लेकिन मैं डट के खड़ा हूं और डट के खड़ा रहूंगा। इसी तरह तुम भी जिद्दी बनो। साला 30 में 29 आया था, 1 क्यों नहीं आया, उस 1 के पीछे जान लगा दो। देखा है KGF 2, कहता 1 कहां है। 1 सोना लाने के लिए कीजिए, KGF 2 में नहीं 1 में या 2 में, जो जिसमें भी 1 सोना लाने के लिए पूरा पुलिस स्टेशन को तबाह कर देता है हीरो। तो 1 के पीछे भागो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 1 नंबर के लिए लड़ना है मेरे भाई। नेक्स्ट पे आइए, 24 नंबर। 7 का रिलेशन दिया है 147 से, इतना बड़ा संख्या कैसे आएगा। तो पहले हम एक बार 7 का स्क्वायर करते हैं, 49 आएगा। और 49 में गुना करते हैं 4 से, 5 से करें 4 चौका 16, नहीं 4 तिया 12, 3 से करते हैं 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14। ले भैया आ गया 147। स्क्वायर करके 3 गुना करने पे आ रहा है, स्क्वायर करके 3 गुना। तो 9 का स्क्वायर करेंगे ना तो 81 आएगा, आ गुना करेंगे 3, 3 एकम 3, 3 का 24, 243। मार भैया ऑप्शन नंबर डी। कितना मारोगे, 243। बोलो कोई तकलीफ। हाँ हाँ, MK सुमन करें, हम तो 101% जिद्दी है, रात भर क्लास कर लेते हैं। हाँ नहीं नहीं, क्लास करना जिद हुआ ठीक है, क्लास करना जिद हुआ वो तो ठीक है, लेकिन क्लास करने के साथ साथ जिद ये होना चाहिए कि साला तोड़ा तोड़ के रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चाहे दंगल लंबा ही चले, चलाओ, लेकिन जब तक तोड़ो नहीं तब तक छोड़ो नहीं। जो होगा सो देखा जाएगा। चलो आओ आगे 25 नंबर पे। कथन में कहा 30 सवाल है, क्या 10वीं कक्षा के छात्रों के माता पिता को अपने बच्चों को केवल पढ़ने के लिए मजबूत करना चाहिए और वर्ष भर खेलने नहीं देना चाहिए। वर्ष भर कह रहा है। तर्क नंबर 1 में कहा हाँ, खेल में समय बिताने से परीक्षाओं में कम अंक आते हैं। गलत है, खेल में समय बिताने से परीक्षाओं में कम अंक आते हैं, इसकी चर्चा कथन में नहीं है, इसलिए हम ये बात नहीं कह सकते। दूसरा कह रहा है नहीं, पढ़ाई और खेल के बीच संतुलन से बच्चों के मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होता है। एकदम सही है, तो मारो ऑप्शन नंबर डी, केवल तर्क 2 मजबूत है। चलिए चलिए आगे चलें। हाँ एक बार सब लोग फिर से बताइए, कल क्लास करना है कि नहीं करना है। जल्दी बताइए एक बार, कल की कक्षा होगी कि नहीं होगी। कल आप क्लास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जल्दी बोलो एक बार। कल क्लास करना है तो यस लिखो, कल क्लास करवाना है तो यस लिखो। सर आप बहुत नेक इंसान है सर, लेकिन आपके साथ जो ऐसा किया है ना वो आपको भी पता है, लेकिन समय पर ही जवाब दीजिएगा। लव यू सर। हाँ भाई हाँ बिल्कुल, हम नहीं तुम लोग जवाब देना। वक्त तो बदलेगा, ऊपर जो बैठा हुआ भगवान है ना उसको सब देखता है। वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा तो जवाब दिया जाएगा। चलिए जो भी किया हो हम नहीं कह सकते हैं। चलो सारे बच्चों का यस कमेंट है तो क्लास कल भी होगा, ठीक है। मैं पीछे नहीं हटूंगा क्लास लेने से। कहा कि कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है। तो मेरे भाई दर्पण प्रतिबिंब में पहले तो आप ही जान लीजिए कि बॉक्सवा बॉक्सवे में दिखेगा। सिंपल सा बात है, बॉक्स है तो बॉक्स ही दिखेगा, 4 खंड में तो 4 खंड में दिखेगा। ये एम नजदीक है तो नजदीक दिखेगा, वाई दूर है तो दूर दिखेगा, जेड उलट जाएगा, ओ ज्यों का त्यों रहेगा। तो देखो ऊपर में एम यहां नहीं है, यहां भी गड़बड़ है, एम जेड है, यहां भी गड़बड़ है, सी मारो एम वाई जेड ओ। ऑप्शन नंबर सी आंसर। बोलो हो गया। चलिए कि दिल जे बनावल, परसों भी पढ़ाइएगा सर। चल ना भाई रोज पढ़ाएंगे,
हम सब दोस्त के साथ जाएंगे सर। कहाँ? कि दिल जे बनावल उ पगले नु होई, प्यार जे बनावल उ होई कसाई। कि दिल जे बनावल उ पगले नु होई, प्यार जो बनावल उ होई कसाई। पहिले तनिक लागी अरे बाद में बुझाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल 27 नंबर। रवि 8 किलोमीटर उत्तर पूरब, अरे भैया पहले प्लस का चिन्ह लिखो, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, राइट में ईस्ट लेफ्ट में वेस्ट लिखो। रवि 8 किलोमीटर उत्तर पूरब, ये उत्तर ये पूरब, 8 किलोमीटर उत्तर पूरब। तो रवि यहां से 8 किलोमीटर उत्तर पूरब, रवि यहां से 8 किलोमीटर उत्तर पूरब, और फिर 6 किलोमीटर दक्षिण पूरब। ये है 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दक्षिण पूरब, 6 किलोमीटर दक्षिण पूरब में चलता है। वो अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? अब ले भैया, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस मतलब कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। तो लंब के जगह 8 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, 8 8 64, 6 6 का 36, टोटल हुआ 100। बाहर निकालो 10 किलोमीटर, 6 8 का 10, ऑप्शन नंबर डी। वाह क्या बात है, पटना के सबसे बेस्ट टीचर दीपक सर, थैंक यू। चलिए चलें आगे। कि तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। हाँ चलो बहुत बढ़िया। कि ऐसा नम हम, if power is coded as KLDVI, how can FAITH be coded? अरे वाह, कहा कि यदि पावर को ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? POWER लिखा गया, KLDVI। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, पी का उल्टा के, ओ का एल, डी का डब्ल्यू, ई का भी, आर का आई, सब अपोजिट है। तो हमें निकालना है FAITH का। तो एफ का यू, ए का जेड, आई का आर, टी का जी, एच का एस, हट, एस का एच, एच का एस, सॉरी एच का एस। अब यहां आंसर होगा, यहां होगा यू यू, अरे रे रे रे, यू एगो में है, ये है वही मार दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। औरंगाबाद की धरती से राम राम सर जी, राम राम मेरे भाई, राम राम मेरे भाई। सर आप बहुत अच्छा सॉन्ग गाते हैं और अच्छा शायरी भी बोलते हैं, वाह क्या बात है। अरे हम अच्छा सॉन्ग गाते हैं तो किसी के नजर में कोई बढ़िया राइटर है तो एगो बढ़िया सा प्यारा सा गीत लिखवाओ ना, हमसे गवाओ ना, स्टूडियो में कैसेट बनवाओ ना। कैसेट तो नहीं बनता है, यूट्यूब पे चढ़वाओ ना, हम भी तो गाने, हम मेरा भी तो गाना लोग सुने। खूब बढ़िया एगो गाना लिखो, अगर तुम में से कोई राइटर है बढ़िया लिखता है तब, जान पहचान का कोई राइटर। हाँ लेकिन ऐसा राइटर से लिखवाना कि जो हमको बुला करके अपने यहाँ चाहे आ करके हमको थोड़ा सा रियाज करा दें, और बाद तो हम गाइए देंगे स्टूडियो में। हाँ चलिए चलिए 29 नंबर, 5 का 23 से 9 का किस्त। अच्छा 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 माइनस 2 बराबर 23, है ना, आ जाएगा ना 23। अब देखो मेरे भाई, अगर 9 का स्क्वायर करेंगे आएगा 81 में से 2 गवाएंगे ना, नहीं है, ऐसे लॉजिक नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, 5 में हम 4 से गुणा कर देते हैं 20, और 3 जोड़ देते हैं 23। बोलो हो जाएगा ना, 5 का 20 और 3 23, ऐसे तो कर सकते हैं, 23 हो गया। उसके बाद 9 चौका 36 और 3 36, 37 37 39 है 39, तो 39 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब मुश्किलों से लड़ने का जुनून होता है, क्या बात है। चलिए, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टीचर दीपक सर, अरे वाह चलिए चलिए आगे चले मेरे भाई, और आज का सेशन का लास्ट सवाल, चूज द ऑड वन। अच्छा विषम को चुनना है, इसका आंसर इसका आंसर इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, आप बताइएगा।
आएगा। बोलिए, बता दीजिएगा ना एक सवाल का आंसर। अब मैं चाहता हूं ये सवाल का आंसर आप बताइए। सर आपको चाय नाल वापस आया? नहीं, मेरा चैनल वापस नहीं आया बाबू, नहीं आएगा। मेरे चैनल में बहुत झोल किया गया है, मेरा चैनल को किसी चैनल से लिंक कर दिया गया है। समझिए कि मेरे चैनल को फांसी दे दिया गया बिना किसी गुनाह के। भगवान इंसाफ करेंगे, मेरा चैनल पे कोई स्ट्राइक नहीं था, किसी चैनल से लिंक कर दिया गया और उसके बाद मेरा चैनल जो है वो चैनल के साथ साथ डिलीट हो गया और वो चैनल यूट्यूब से डिलीट था। ऐसे कोई हैकर किया है, ये सब हैक किया हुआ है, समझे। बाय बाय, सभी को गुड नाइट, सभी को लव यू मेरे दोस्त। जाइए मेला घूमिए, मैं भी जा रहा हूँ खाना खाने, भूख लगी है, दिन में एक ही बार आज खाना मिला है, बड़ी भूख लगी है, जा रहा हूँ खाने। आप सभी लोगों को तहे दिल से, सभी भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद है। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े, मेरा मनोबल बढ़ाएं और एक बार मेरे चैनल को इतना ना सपोर्ट करवा दीजिए ना लोगों से कि लोगों का आंखें खुली की खुली रह जाए, बोलती बंद के बंद रह जाए, सुनती बंद हो जाए, लोगों को लग जाए कि भाई नहीं, दीपक सर के साथ विद्यार्थी खड़ा था, खड़ा है और आखिरी दम तक खड़ा रहेगा। देख लो 10 दिन के अंदर चैनल का सब्सक्राइबर 50,000 हो गया। मेरे भाई सब लोग एक बार प्लीज मेरा सपोर्ट करो। मैं फिर से उसी जोश उसी उमंग के साथ पढ़ाऊंगा और पढ़ा रहा हूं। जय हिंद। कल मिलते हैं रात में 8 बजे, दोस्तों के साथ लाइव जुड़िएगा। जय हिंद।